हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में अपने तन, मन, धन से समर्पित होंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम स्पीडी वार्षिकांक करंट अफेयर्स सीरीज़ की पूरे नवंबर महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आशा और विश्वास है कि ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों एवं स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर महीने की करंट अफेयर। 1 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये स्विट्जरलैंड के साथ की है, स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है तिहार उत्सव। किस देश में मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? तो ये कजाकिस्तान ने जीता है। एशियाई आर्म रेसलिंग कप किसने जीता है? ये कजाकिस्तान ने जीता है। 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक, मानसी अहलावत ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो ये राजस्थान में हुई है। सांभर झील जो है ये राजस्थान में है और यहाँ 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है? तो ये लद्दाख में मनाया गया है। हाल ही में कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव ये मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला एक प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? तो ये रियाद में किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? तो ये रियाद में किया है। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का चिड़ियाघर है ये दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर। ये भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है। अगला है, भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका, भारत और अमेरिका के साथ होता है वज्र प्रहार अभ्यास और इसका भी 15वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला है, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लेह से लॉन्च किया गया है, लेह से। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लेह से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो ये एनटीपीसी ने किया है। किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो ये एनटीपीसी ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, बाल पद्दामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? बाल पद्दामी उत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में मनाया गया है। बाल पद्दामी उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में मनाया गया है। अगला है, आईएलओ की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये जिनेवा में हुई है, जिनेवा में। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो ये मध्य प्रदेश नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 3 नवंबर को डीडी न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो ये 21वीं वर्षगांठ मनाई है। 3 नवंबर को डीडी न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो 21वीं वर्षगांठ मनाई है। आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? तो ये 102 टन। 102 टन सोना भारत मंगाया है आरबीआई ने। नेक्स्ट है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो ये ब्रैड को चुना गया, ब्रैड, जिसका मतलब होता है ढीठ बच्चा, इसका मतलब होता है ब्रैड का मतलब। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया है? तो ब्रैड को चुना गया है। अगला देखेंगे, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 72वां है। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 72वां है। मेलूरी ये किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो ये नागालैंड का बनेगा। मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? नागालैंड का बनेगा।
गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है प्रबोवो सुबियांतो इनके राष्ट्रपति का नाम है। तो गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो ये असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अगला है, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अंबाला में शुरू हुआ है, अंबाला में। किस देश में लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में लेवोटोबी ज्वालामुखी है और वहां पे भी विस्फोट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो अभी भारत को चुना गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की? तो ये 30 नवंबर 2015 को हुई थी। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी अभी इसका 99वां देश कौन सा बना था? 99 नंबर का देश बना था, स्पेन बना था। और 100 नंबर का देश बना था ये पराग्वे। और अभी हाल में ही 104वां देश बना है। 104वां देश बना है आपका ये अर्मेनिया। अर्मेनिया आपका 104वां देश बना है। तो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये क्या शुरू किया है? तो दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। अगला है, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो ये मनदीप जांगड़ा ने जीता है। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो ये मनदीप जांगड़ा ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? तो ये 2030 तक का लक्ष्य दिया गया है। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नए मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? तो ये लेबनान में पाए गए हैं, लेबनान में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है। अगला है, कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो लद्दाख में कहा किया गया है। पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये कमला हैरिस को हराकर, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। और ट्रंप जो है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप और इन्होंने अभी राष्ट्रपति चुनाव जीता है कमला हैरिस को हरा के। नेक्स्ट है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जेड वेंस को चुना गया है। जेड वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति। पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेनो ने जीता है। पेरिस मास्टर किसने जीता है? तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेनो जीता है पेरिस मास्टर। पेरिस मास्टर जो है ये है मेंस टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दुबई में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दुबई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। भारत ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अनीश सरकार बने हैं, जो कि कोलकाता से है। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अनीश सरकार बने हैं। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है, रजत पदक। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस
चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। हुरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये शिवनादर शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है? तो ये बनी है उषा चिलुकुरी वेंस, जो भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी है। तो अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है? तो ये उषा चिलुकुरी वेंस बनी है। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो ये भूटान। भारत और भूटान देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। निंगोल चकोबा उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। निंगोल चकोबा उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने शुरू की है। तेलंगाना ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है और ऐसा करने वाला ये भारत का तीसरा राज्य है। तीसरा राज्य, पहले पे कौन है? पहला बिहार है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है और तीसरे पे तेलंगाना है। अगला है 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजबैगीनाथ धाम रखा जाएगा? तो ये बिहार, ये भागलपुर जिला में। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजबैगीनाथ धाम रखा जाएगा? तो ये बिहार में, बिहार का है और भागलपुर जिला इसी में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर अजबैगीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अनिल प्रधान को दिया गया है, अनिल प्रधान को। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये अनिल प्रधान को दिया गया है। और रोहिणी नैयर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये ग्रामीण विकास में के योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रामीण विकास के योगदान के क्षेत्र में रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष की उम्र से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? तो ये मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं और ये फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में शीर्ष पर है। किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो ये सूजी विल्स को नियुक्त किया गया है। सूजी विल्स, किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है? तो सूजी विल्स को। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पुणे में शुरू हुआ है। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ये कहाँ शुरू हुआ है? ऑस्ट्रा हिंद, ये पुणे में शुरू हुआ है। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो ये गुजरात ने शुरू की है, गुजरात में। 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गुवाहाटी में हुआ है, गुवाहाटी में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? तो ये आईआईटी दिल्ली 44वां स्थान पे है और दूसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2025 में भारत में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये आईआईटी दिल्ली, जो कि 44वें नंबर पे है और दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है। कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? तो ये उत्तराखंड ने मनाया है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, जारी टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये 17.7% की कमी आई है। किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये रिक्की केज और अनुष्का शंकर को 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? ये बेंगलुरु में खोली गई है, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी। किस देश के क्रिकेट मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं मोहम्मद नबी, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो ये जॉन जेलेजनी को नीरज चोपड़ा ने अभी अपना कोच घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो ये जिम्बाब्वे ने किया है, जिम्बाब्वे ने। किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? तो ये इजराइल ने। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। नेक्स्ट, 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रूस।
रूस ने किए हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीति भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रूस ने किए हैं, रूस ने। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये दुबई रहा है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये दुबई रहा है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी आईएनएस बेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है? तो ये कोलंबो पहुंची है, कोलंबो। नेक्स्ट है किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है, अनाहत सिंह। 2024 तक वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर, बिहार में किया गया है। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में किया गया, राजगीर में। किस राज्य में इगास बग्वाल महोत्सव मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है, इगास बग्वाल महोत्सव उत्तराखंड में। नेक्स्ट है किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो अमेरिका की है कोको गॉफ, इन्होंने 2024 WTA फाइनल जीता है। नेक्स्ट है किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? तो ये कनाडा ने समाप्त कर दिया है, कनाडा। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में शुरू हुआ है, बाकू अजरबैजान। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बाकू अजरबैजान में शुरू हुआ है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता है, अरविंद चिदम्बरम। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो ये एलिस स्टेफनिक ने नियुक्त किया है, एलिस स्टेफनिक को नियुक्त किया है। अगला है पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो माइक वाल्ट्ज को किया, माइक वाल्ट्ज को। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये सुमा सिरूर को मिला है, सुमा सिरूर। भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो ये रूस के साथ हुआ है। भारत और रूस के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। अगला है किस आईआईटी ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? तो ये आईटी रोपड़ ने। किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? तो ये आईटी रोपड़ ने। विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी जी ने जीता है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब। नेक्स्ट है किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को, पंकज त्रिपाठी होगा, पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया है। भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो ये अर्मेनिया को भेजा है। भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो अर्मेनिया को भेजा है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये फिलिप नॉयस को, फिलिप नॉयस। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है? तो ये डॉक्टर देवेंद्र घोड़ावत का, घोड़ावत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है? तो ये डॉक्टर देवेंद्र घोड़ावत। अगला है वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व कप की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आरेना सबालेंका बनी है, आरेना सबालेंका, जो कि बेलारूस की है। कहाँ की है? बेलारूस की। अगला है वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये समंथा हार्वे उपन्यास इनका ऑर्बिटल के लिए जीता है। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये समंथा हार्वे उपन्यास इनका ऑर्बिटल के लिए जीता है। अगला है गरुण शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच अभ्यास गरुण शक्ति का आयोजन किया गया है। अगला है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तो ये तुलसी गैबार्ड को बनाया है, तुलसी गैबार्ड को। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये एल श्रुति ने जीता है। महिला विश्व कप बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये एल श्रुति ने जीता है। और मेंस में पंकज आडवाणी ने जीता है, पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो ये जस्टिस सूर्यकांत को, जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अगला है झिरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? झिरी मेला का आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो ये शाहीन अफरीदी बने हैं, शाहीन अफरीदी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये सिलवासा में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये सिलवासा में किया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लेह में स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लेह में स्थापित किया जाएगा। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो ये 13.5%। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो ये 13.5%। पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ मनाया का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सराय खाले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित किया है। तो ये मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशनों को आसान क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो ये आईएससी बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड में। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये झारखंड का मनाया गया है। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया है। परंपरागत त्योहार बोईता वंदना कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है, उड़ीसा में। अगला है, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो ये 15% की कटौती की है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो ये 15% की कटौती की है। नेक्स्ट है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है अभी? तो ये प्रजनेश गुणेश्वरन ने अभी संन्यास लिया है, जो कि टेनिस खिलाड़ी है। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में पारी में 10 विकेट लिए हैं? तो ये हरियाणा के हैं। हरियाणा के तेज गेंदबाज है अंशुल कंबोज। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें, इसकी पहल किसने शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगला है, यूनेस्को ने किस राज्य में 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो ये उड़ीसा। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो ये उड़ीसा में मान्यता दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये मेघालय में स्थित उग्रवादी समूह हाइनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है, बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा में। इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है, ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस वुमेरा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। अगला है, शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना है? तो ये संघाई बना है, संघाई। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक में शीर्ष देश कौन बना है? तो ये संघाई बना है। किस देश के क्रिकेटर टीम साउथी ने संन्यास लिए? तो ये न्यूजीलैंड ने संन्यास लिया है अभी। नेक्स्ट है, भारत के दूसरे सबसे अधिक टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये अर्शदीप सिंह बने हैं, अर्शदीप सिंह। भारत के दूसरा सबसे अधिक टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये अर्शदीप सिंह बने हैं। किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ने। किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जो है जो किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये नाइजीरिया में सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये नाइजीरिया। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? तो विस्तारा के साथ अपना विलय पूरा कर लिया है।
अगला है, एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? तो ये जापान। एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? तो जापान के साथ। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया कजेर थेलविग, जो कि डेनमार्क की है, डेनमार्क। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो विक्टोरिया कजेर थेलविग। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं? तो अमेरिका। अमेरिका ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसीज अलायंस को लॉन्च किया है? तो यूएई ने लॉन्च किया है, यूएई ने। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसीज अलायंस को लॉन्च किया है? तो ये यूएई ने लॉन्च किया है। अगला है, खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये उड़ीसा ने जीती है। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? उड़ीसा ने जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो ये नाइजीरिया को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश कलश जो कि बर्तन है, ये उपहार में दिया है? तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया है। किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ने घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा, भारत। भारत जो है खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। और खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे अभी? तो सलमान खान को अभी बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अबू धाबी में शुरू हुआ है, एयर एक्सपो 2024। नेक्स्ट है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल में। किस देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दी है? तो गैबोन, गैबोन में ने एक नए संविधान की मंजूरी दी है। किस राज्य के धुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के धुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कोल इंडिया को, कोल इंडिया को ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? तो ये शिवांगी देसाई ने जीता है, शिवांगी देसाई ने। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है पूर्वी प्रहार का आयोजन। भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये अहमदाबाद में किया है, अहमदाबाद में। किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो ये गुयाना, गुयाना ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो ये राफेल नडाल ने संन्यास लिया है, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। महिलाई एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, उप विजेता चीन रहा है इसका। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो ये जापान को घोषित किया गया है, जापान को। नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 10वें स्थान पर है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 10वें स्थान पर है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो ये असम में किया गया है, असम में। जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो ये डोमिनिका। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो ये डोमिनिका के राष्ट्रपति ने। प्रसार भारतीय ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये वेव्स के नाम से। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने की है, इक्वाडोर। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो ये झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी के नाम पर ईडन गार्डन में स्टेडियम का एक स्टैंड का नाम रखा गया है।
नेक्स्ट है बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये AMM नसीरुद्दीन को बनाया गया है, AMM नसीरुद्दीन को। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है विजन पोर्टल। किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये शुभ रैपर को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये सोनीपत हरियाणा में हुआ है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में हुआ है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो ये नेपाल में प्रदान की गई है। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो नेपाल की सेना द्वारा। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बिहार करेगा, बिहार। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये न्यूजीलैंड रहा है, न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ये अर्मेनिया बना है, अर्मेनिया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? तो ये स्कॉट बेसेंट को नामित किया है। 5वीं बार बिली जीन किंग कप का खिताब किसने जीता है? तो ये इटली ने जीता है, इटली ने। नेक्स्ट देखेंगे किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट है आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 10,000 रुपए कर दी है, 10,000। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो अमेरिका में मिला है। विश्व शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ मिला है? तो ये अमेरिका में मिला है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो ये मालदीव के साथ। भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो ये डैनियल बेरेनबोइम तथा अली अबू अवाद को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अगला है कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 82, 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये इटली ने जीता है, इटली ने। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुरू किया है। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। नेक्स्ट है किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो इंडस इंड बैंक ने की है। किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो इंडस इंड बैंक ने की है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन। नेक्स्ट है एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। एम्मा मैककॉन जो है ये किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है? तो एंडर्स एंटोन सेन ने जीता है, एंडर्स एंटोन सेन ने। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो ये 4 साल के लिए सस्पेंड किया है। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ऋषभ पंत बने हैं, 27 करोड़ में बिके हैं, 27 करोड़ ऋषभ पंत। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी जो कि समस्तीपुर बिहार के हैं और मात्र 13 वर्ष के हैं अभी। नेक्स्ट है नागा सुबा गोरेंगा उत्सव, नागू साबा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये बाली में मनाया गया है, बाली। नागू साबा गोरेंग उत्सव बाली में मनाया गया है।
किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसका शुभारंभ किया है। बाल विवाह मुक्त भारत। किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किए हैं, भारत ने। रैक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये यूएई में आयोजित किया गया है रैक ऊर्जा शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को, डॉक्टर जय भट्टाचार्य। किस देश के गोलकीपर एलिस नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये अमेरिका, अमेरिका की गोलकीपर है ये एलिस नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये सऊदी अरब ने किया है, सऊदी अरब ने। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोच्चि में किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोच्चि में किया है। नेक्स्ट है, जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं, जसप्रीत बुमराह। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो दिविथ रेड्डी बने हैं, दिविथ रेड्डी। किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान। लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है, किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है, शिवराज सिंह चौहान। अगला है कहाँ डनलिन नामक संकट ग्रस्त प्रजाति देखी गई है? तो ये केरल में देखी गई है, केरल में। डनलिन नामक एक संकट ग्रस्त प्रजाति है, तो ये केरल में देखी गई है। डनलिन एक पक्षी है, पक्षी। नेक्स्ट है, 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये गंगटोक में संपन्न हुआ है, गंगटोक में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन का विमोचन हुआ है? तो ये मानिक कोटवाल। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन का विमोचन हुआ है? तो ये मानिक कोटवाल। भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये ब्रुसेल्स में आयोजित हुई है, ब्रुसेल्स में। किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? तो ये संस्कृत तथा मैथिली में। किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? तो ये संस्कृत तथा मैथिली में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका में। किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका में की है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये कोच्चि में किया है, कोच्चि में। नेक्स्ट है, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? तो ये कीथ केलॉग को नामित किया है। किसे आईसीए रेसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये यूएस अवस्थी को सम्मानित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है पंचायती राज मंत्रालय ने। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? तो ये सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है। अगला है, किस आईआईटी ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये आईआईटी कानपुर ने विकसित की है, आईआईटी कानपुर। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जी रेटनम को। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लेह में किया गया है, लेह में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 49वें स्थान पर है, 49th पे। नेक्स्ट है, पैरा एथलीट रिंचन यूडे ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। पैरा एथलीट रिंचन यूडो जो है ये विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। भारत का दुग्ध उत्पादक कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? तो ये 3.78% तक बढ़ा है। भारत का जो दुग्ध उत्पादन 3.78% तक बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन। और ये कहाँ है? तो असम में है, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो विक्रांत मैसी को मिला है, विक्रांत मैसी।
इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो विक्रांत मैसी को। नेक्स्ट है, किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात। गुजरात राज्य की है सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है, इसको भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक को मिला है, टॉक्सिक को। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसको मिला है? तो ये टॉक्सिक मूवी को मिला है, टॉक्सिक फिल्म को। नेक्स्ट है, 30 नवंबर 2024 को 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वाराणसी में शुरू हुआ है, वाराणसी में। नेक्स्ट है, 30 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? तो ये जम्मू कश्मीर में मंजूरी दी है, जम्मू कश्मीर। अगला है, 30 नवंबर 2024 को प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो सिक्किम में, सिक्किम को घोषित किया गया है। 30 नवंबर 2024 को प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो ये सिक्किम को घोषित किया गया है। किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। 2 दिवसीय महाबोधि उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में। महाबोधि उत्सव कहाँ शुरू हुआ है 2 दिवसीय? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बसंत गोयल, डॉक्टर बसंत गोयल को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो ये केरल के द्वारा शुरू की जाएगी। और 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है, मैंगोंग महोत्सव। और किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है, बस संगवारी ऐप। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।